शख्सियत के दूसरे एपिसोड के साथ मैं पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। सभी को नमस्कार, आदाब। आज हम जिस शख्स से रूबरू होने वाले हैं उसका नाम है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी एक ऐसे अभिनेता जिनके हौसले और हिम्मत ने उन्हें फिल्मों में वो मकाम दिलाया जहां पहुंचने की ख्वाहिश हर अभिनेता रखता है। पंकज त्रिपाठी का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले के बलसंद गांव में हुआ। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता किसानी का काम के साथ साथ पंडिताई का भी काम फुर्सत के क्षणों में कर लिया करते थे। पंकज अपने गांव में नाटक में भी भाग लिया करते थे और लड़की की भूमिका में उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन भी मिलता था। लेकिन पंकज को कहाँ पता था कि एक दिन यही नाटक उसे नई पहचान दिलाएगा। पिता की इच्छा थी कि बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। इस कारण अपने शहर के स्कूल से +2 की पढ़ाई बायोलॉजी से की, लेकिन विशेष सफलता ना मिली। बिना हिम्मत खोए वे अपनी प्रयास में निरंतर लगे रहे। बस लगे रहो ईमानदारी से, ट्रूथ, सत्य और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है, आपको ढेर सारी असफलताएं मिलेंगी, बट वो किसी एक सफलता की तैयारी है। लगे रहो ईमानदारी से और देखते रहो। अब आम छात्रों की भांति ही पंकज ने हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद IHM हाजीपुर में अपना दाखिला लिया। यहाँ रंगमंच के साथ साथ वे छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे। विद्यार्थी परिषद से जुड़ना और फिर लालू यादव के विरोध के बाद उन्हें कुछ दिन जेल में भी काटने पड़े। नाटकों में गहरी रुचि रखने वाले पंकज ने अपने कॉलेज के दिनों में लंबे समय तक अभिनय किया। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे पंकज की रुचि प्रोसीनियम थिएटर में लक्ष्मण नारायण द्वारा रचित नाटक अंधा कुआं देखने से हुआ। इसके बाद पंकज भारतीय नृत्य कला मंदिर एवं कालिदास रंगालय में अक्सर जाया करते थे। दक्षिणपंथी विचारधारा होने के कारण वे RSS के शाखा में भी जाया करते थे, जिससे नेतृत्व क्षमता के विकास के साथ साथ शारीरिक शक्ति भी बढ़ी। अपने कॉलेज के दिनों में ही पंकज त्रिपाठी ने नुक्कड़ नाटक में भाग लेने के साथ साथ ही अपने वाक क्षमता का भी विकास किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मौर्य होटल पटना में भी उन्होंने एज अ शेफ की भूमिका निभाई। उसके बाद 7 वर्षों तक लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने दिल्ली का रुख किया। ये जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर नदी पर ब्रिज नहीं, पुल नहीं है ना, तो इंसान तैरना सीख जाता है। तो जब सुविधाएं कम होना तो उसका रोना नहीं रोना चाहिए व्यक्ति को। इट मीन्स वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा बेहतर इंसान या ज़्यादा मजबूत व्यक्ति बन सकते हैं आप। तो मेरे लिए वही था। पटना में अपने संघर्ष के दिनों में ही पंकज ने एक्टिंग में करियर बनाने की सोच ली थी। 2 बार रिजेक्ट होने के बाद पंकज ने कड़ी मेहनत के बाद तीसरे प्रयास में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया और फिर 2004 ईस्वी में वे पास आउट हुए। इसके बाद होती है मुंबई के सफ़र की शुरुआत। इन्हें पहली एक्टिंग रन मूवी में मिली जो काफ़ी हिट हुआ, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन्होंने केवल एक्टिंग किया, आवाज़ किसी दूसरे ने दी। क्या हुआ भाई? दरअसल हम जब भी हिचकी ले रहे हैं, अच्छा, कौवे का आवाज आ रहा है भाई। क्या खाए थे? Well, I had a lunch. ए भाई, क्या बोल रहे हैं I had? दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया वो कौवा बिरयानी है। अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा। कौवा बिरयानी? इसके बाद टाटा टी के भी एड में इन्हें देखा गया जो काफ़ी सुर्खियां बटोरी। करो मैं आपका वोट मांगने आया हूँ। अरे आइए ना सर, बैठिए। रामू काका, सर के लिए भी एक चाय। अच्छा सर, वैसे मतलब समय बीतने के साथ साथ पंकज की एक्टिंग निखरती चली गई और एक से बढ़कर एक हिट सीरियल्स, मूवीज़ और वेब सीरीज़ में इन्होंने काम किया। 2012 में आई गैंग्स ऑफ वासेपुर ने इन्हें एक अलग पहचान दिलाई और सुल्तान कुरैशी की भूमिका में रहे पंकज त्रिपाठी ने फिल्म में एक नई जान फूंक दी। धनबाद में पहलवान का सरदार खान छुरा मार दी से मार्केट। अरे तो जब सरदार खान मार्केट में निकलेगा तो उसको पकड़ लेना। युवा से पूरा है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। समझ गए?
सीरीज़ पाउडर में भी इनकी एक्टिंग काफ़ी सराहनीय रही। इसके बाद न्यूटन मूवी में भी इन्होंने अपने एक्टिंग के बदौलत मूवी को एक नई पहचान दिलाई। पंकज त्रिपाठी अपने दृढ़ निश्चय, लगन एवं परिश्रम से ही आज सफलता के शिखर पर खड़े हैं। देखता हूँ कि बच्चे लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगता है यार कुछ नहीं हो रहा है। देखिए 6 महीना साल भर में एक मंत्र गांठ बांध लो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। गिर गए थे जी और मिट्टी में दबे रहे बहुत दिन, लोगों को लगा ये दबा हुआ है मर जाएगा। आज एक्टिंग का लोहा मनवा चुके पंकज त्रिपाठी सभी के दिलों पर राज करते हैं। कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसका छुपा रहे हो, क्या गम है। आज पंकज त्रिपाठी एक नाम ही नहीं बल्कि एक पहचान है जो हम सभी के दिलों पर राज करते हैं। मेरा स्ट्रांगली मानना है कि अगर ईश्वर ने आपकी वाणी में इतनी ताकत दी है ना कि आपकी बात को सुनी जाए, लोगों तक पहुंचे, तो आप ऐसी बात जरूर करें जो दूसरे की जिंदगी में थोड़ी रोशनी लाए। 2004 में ही इनकी शादी हो गई थी। पेशे से इनकी पत्नी टीचर थी, सो फिनेंशियल सपोर्ट इन्हें काफ़ी मिला। इसीलिए वाइफ के रोल को अपने जीवन में वे बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अपनी ज़र एवं ज़मीन से जुड़े रहना इन्हें बखूबी आता है और जब भी मौका मिलता है वे अपने गांव ज़रूर आते हैं। हमें भी इनके जीवन से प्रेरणा लेकर नित्य निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं किसी दूसरे एपिसोड में किसी दूसरी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।